तो आज की क्लास में हम जो है वो महारस की जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि महारस के अंडर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक। क्योंकि क्वेश्चन पहला इधर से ही बन जाता है, वो सारे महारस लिख के देंगे कि हाँ जी बताओ इनमें से कौन सा महारस नहीं है, कौन सा महारस के अंडर आता है। ओके। तो ये चीज का जो है वो पता होना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले महारस कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8। आगे हम उपरस भी पढ़ेंगे, साधारण रस भी पढ़ेंगे, तो सभी की संख्या कितनी होती है हमारी? 8। ओके। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है, हमें पता है रस 6 तरीके के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि रस शास्त्र में महारस कित रस शास्त्र में रस कितने तरह के बताए गए हैं, अगर रस शास्त्र वर्ड यूज करें, देन आंसर गो विद 8। ओके। तब रस से मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय वाला नहीं समझ लेना है। डन। अब महारस में क्या कौन कौन से आते हैं? अभ्रक, वेक्रांत, माक्षिक, विमल, अद्रिज, शस्यकम, चप्लो, रसकस, चेती, ज्ञत्वा, अष्ट, संग्रहेद, रसान। कौन कौन से आते हैं? अभ्रक, देखो सीक्वेंस में लर्न करना, क्योंकि इनके हम आगे जाके मारन पढ़ेंगे, उनकी ट्रिक्स जो है वो सीक्वेंस से ही है। अगर सीक्वेंस में तुम्हें चीजें याद रहेंगी, तो अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख रहे हो तो श्लोक की फॉर्म में भी उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो आगे जाके जब अभी तो हम शोधन और इसकी मात्रा करेंगे, जब मारन पढ़ाऊंगी तो क्या है, क्योंकि मारन कुछ कुछ का इम्पोर्टेंट है, जैसे हम महारस से उपरस में आएंगे, उसके बाद हम साधारण रस में आएंगे तो शोधन भी कम होते जाते हैं, मारन भी कम होते जाते हैं। तो मेन फोकस जिस पे हम कर रहे हैं आज वो करेंगे। और सीक्वेंस में चीज लर्न करना कि श्लोक भी लिख पाओ और पेपर में आएगा तो कंफ्यूज भी नहीं होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या है? अभ्रक, देन वेक्रांत, फिर माक्षिक, विमल, देन अद्रिज। ओके। तो अभ्रक का करेंगे शोधन। किस किस से है? गोमूत्र, गोदुग्ध, कांजी, त्रिफला। क्वाथ में क्या है? 7 वर्ग बुझाना है, एक और ऐड कर लो इसमें, क्या? बदर पत्र। बदर बेर के जो पत्ते हैं, बद्र पत्र स्वरस का भी हम अभ्रक के शोधन में इसका उपयोग करते हैं। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? इसको कोड लिखेंगे कि अभी का बेर, अभी नाम का कोई लड़का था, उसके पास बेर था। बेर क्या है? हम खाते ही हैं। तो अभी, अभी से क्या हो जाएगा हमारा? अभ्रक। अभी का बेर मतलब, पहले कोड लिख लो फिर समझाती हूँ। अभी का बेर त्रिफला ने, अभी का बेर त्रिफला ने गोगो को कास में दिया। कि वो बेर तो किसका था? अभी का था, अभी ने लिया था खाने के लिए। पर त्रिफला ने किसको दे दिया था? गोगो को दे दिया था, क्योंकि गोगो को क्या हो रही थी? खांसी हो रही थी। गोगो को कास में दिया। ओके। तो अभी का बेर, अभी से क्या आ जाएगा हमारा? अभ्रक का बेर, बेर से क्या आ जाएगा? बदर पत्र। त्रिफला, त्रिफला ने किसको दिया था? गोगो को। त्रिफला से क्या आ जाएगा? त्रिफला क्वाथ। ओके। उसके बाद है गोगो, मतलब गोमूत्र एंड गोदुग्ध। तो अभी का बेर त्रिफला ने गोगो को किस में दिया था? कास में। अब जो कास मर्द है, कास से लिखेंगे कास मर्द, ये क्या है? अभ्रक का मारण। ये कोड एक में ही बना लिया था, इसलिए मारण भी साथ में लिख लो। क्या है? अभ्रक का मारण। ओके। अब इसकी मात्रा कितनी है हमारी? 1 से 2 रति। ठीक, जो नॉर्मली हम मात्रा कर लिखते भी हैं, कोई हमने किसी को अगर डोज देनी है तो हमारी 2 रति तक की रहती है। ओके। उसके बाद है हमारा बेक्रांत।
देखो शोधन में कुछ छूटना नहीं चाहिए, जो जो लिखा है ना वो याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बना देंगे वो कि हाँ जी बताओ, त्रिफला को आथिस में आता है, पदर पत्र आता है, कांजी आती है, तो सॉरी अभी का, क से कांजी कर लेना, इस पे ध्यान नहीं गया, अभी का, ठीक है, क से कांजी आती है, कि ऑल ऑफ द अबव सभी आते हैं, कौन सा नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके। उसके बाद है बेक्रांत। विक्रांत में क्या है, कुल्थ क्वाथ में दोला यंत्र विधि से एक दिन तक स्वेदन या विक्रांत को प्रतप्त कर अजह मूत्र में 21 बार सेचन करना है इसका। ठीक है। और एक और ऐड कर लो विक्रांत में, किससे शोधन करते हैं इसका, रंभा से, र, मोआदा और भा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, रंभा। तो देखो अब विक्रांत है, तो क्या है, एक तो अश्वमूत्र की 21 भावनाएं, एक इस पे क्वेश्चन बना है और एक रंभा पे क्वेश्चन बना है, तो ये तो सीधा सीधा ही याद कर लेना। बचा क्या हमारा, उलथ क्वाथ में दोला यंत्र विधि से, और क्या यूज हुआ है हमारा, दोला यंत्र। ठीक। और इसकी मात्रा क्या है, 1/24 रति से 1/11 रति, 1/11। तुम चाहे इसका शोधन भूल जाओ, पर इसकी मात्रा याद रखनी है, क्योंकि ये मात्रा जो है हर दूसरे पेपर में रिपीट होती है। कुछ क्वेश्चन है वो जो आते ही हैं रेपिटेडली, उस पे तो ध्यान देना ही देना है। ओके। ये हो गया अपना। उसके बाद है माक्षिक। माक्षिक चूर्ण का प्रतप्त करके त्रिफला को हाथ में 7 बार भुजाना है, एंड कदली कंद स्वरस में 6 घंटे से इसका क्या है, स्वेदन देना है। इसमें और भी चीजें ऐड कर लो, एक लिखो एरंड तेल, लिखो एरंड तेल, लिख लिया, एरंड तेल, मातुलुंग स्वरस, एरंड तेल, मातुलुंग स्वरस, नींबू जो होता है मातुलुंग, एरंड तेल, मातुलुंग स्वरस, भृंगराज स्वरस, त्रिफला को हाथ जो इधर दे रखा है, कदली कंद स्वरस जो इधर दे रखा है, लिख लिया। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, एरंड तेल, मातुलुंग स्वरस, भृंगराज, त्रिफला और कदली। अब इसका कोड लिखो, कोड लिखेंगे, ए माँ तू भाग, अपनी माँ को क्या बोल रहे हैं कि तू भाग जा, ए माँ, ए माँ तू भाग, त्रिफला कत्ल कर देगा। अपनी माँ को क्यों भगा रहा था, क्योंकि त्रिफला उसके पीछे पड़ा था उसको मारने के लिए। ठीक। तो हमने महारस में मोस्टली त्रिफला नाम का कोई लड़का बनाया है, अभ्रकम ने भी त्रिफला ने गोगू को दे दिया था। ठीक है। और मार्कशीट में भी क्या है कि हम माँ को भगा रहे हैं, कोई बोल रहा होगा ए माँ तू भाग, त्रिफला क्या कर देगा, कत्ल कर देगा। अब ए से क्या आएगा, एरंड, जो हमने पढ़ा एरंड तेल। माँ से क्या आ जाएगा, मातुलुंग स्वरस, तू भाग, भाग से क्या आ जाएगा हमारा, भृंगराज स्वरस। और कौन कत्ल कर देगा, त्रिफला कत्ल कर देगा। तो त्रिफला क्वाथ, और कत्ल से क्या आ जाएगा हमारा, कदली कंद स्वरस, इसमें ऐड कर लेना। ठीक। हो गया। इसकी मात्रा कितनी है, आधा से 2 रति। उसके बाद है विमल। विमल का क्या है, वासा स्वरस या मेष श्रृंग स्वरस, जिस पे क्वेश्चन आ गया है, एंड जंबीरी नींबू स्वरस। ओके। अब इसका कोड लिखो, विमल जम्मू की मैस में बस गया। विमल क्या गया था, मैस में गया था जम्मू की, और वहीं पे बस गया क्योंकि इसको खाने पीने को वहां अच्छा खासा मिल गया होगा।
तो विमल क्या है, जम्मू की मैस में बस गया। ओके। तो क्या था, विमल जम्मू की, जम्मू से क्या आ जाएगा, जम्भीरी नींबू स्वरस। जम्बू की मैस में, मैस से आ जाएगा मेष श्रृंग स्वरस। बस गया मतलब पासा स्वरस। ठीक हो गया। ओके। और इसकी मात्रा कितनी है, आधा से दो रति। डन। अब उसके हमारे चार हो गए, अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक और विमल। ठीक, अभ्रक का कोड हो गया, विक्रांत में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रंभा और अश्वमूत्र याद रखना है। और इसकी मात्रा, अभी तक मात्रा पे मैंने किसी पे जोर नहीं डाला है, किस पे डाला है, विक्रांत की, जो कि इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ये छूटनी नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, शिलाजितु। ठीक। तो क्षार अमल गोमूत्र गोदुग्ध से प्रक्षालन करना है। शिलाजितु भी दो तरह का होता है रसशास्त्र में, गोमूत्र गंधी और कर्पूर गंधी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका है कि एला स्वरस से, ऐसे आएगा। कर्पूर गंधी शिलाजतु का शोधन हम किससे करते हैं, तो ये तो ठीक है, नॉर्मल याद रह जाएगा, गोमूत्र गोदुग्ध नॉर्मली मोस्टली सभी चीजों में चलता ही चलता है। बट ये नहीं याद आएगा। और ये भी स्पेसिफिकली किसमें करना है, एला स्वरस से कर्पूर गंधी में। देखो जो लोग तो सेकंड ईयर में है, ओके, वो तो ध्यान से इस चीज को कर ही लेना, वो कर भी लेंगे, एक हर चीज लिखने के पर्पज से। और जो इंटर्नशिप या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जिसमें भी है, उनको जो है थ्योरी लिखनी नहीं है, तो जो जो मेन मेन मैं बता रही हूँ उस पे फोकस करना। ओके। क्योंकि थ्योरी में हमें मटेरियल लिखना रहता है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऐसे नहीं है कि हाँ जो ठीक लिखा होगा उसी के ही नंबर मिलेंगे। आजकल मोस्टली ऐसे चल रहा है, जिसने भीड़ डाली हो, जिसने ज्यादा लिखा हो, तो एग्जामिनर सोचता है हाँ भाई काफी इंटरेस्टिंग है ये। पर ऐसा नहीं है, सभी की बात नहीं करती, कई जगह ऐसा होता है। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, और जो मेन मेन बताऊं कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लर्न रख लेना। ओके। तो कर्पूर गंधी से क्या है, एला स्वरस से कर्पूर गंधी शिलाजितु का हम शोधन करते हैं। और उसके बाद इसकी शिलाजितु की मात्रा दी है जो कि इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में ये मात्रा पूछी थी MD 24 में। तो प्रवर, मध्यम और अवर। अब पूछेंगे हाँ जी प्रवर मात्रा कितनी है, तो मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाया है, पल को तोला में चेंज करना, मात्रा तोला में पूछी, पल में ही पूछी गई थी, पर तोला का पता होना चाहिए। ओके। जैसे एक पल हो गया, आधा पल हो गया, फिर 1/4 पल हो गया। ठीक। एक पल में 4 तोला होता है, 2 पल में 8 तोला हो जाएगा, ऐसे ही आधा पल में वो 2 तोला हो जाएगा। ओके। और इसके सप्ताह भी इंपॉर्टेंट है, कि कितने दिन तक इसका प्रयोग करना है। तो देखो 7 सप्ताह, स- ऐसे याद रख लेना। अगर तोला में मात्रा याद कर रहे हो, तोला में मात्रा याद कर रहे हो, तो 4, 2 एंड 1, 421 और 731। ये क्या है, 421 तोला की मात्राएं। इफ यू लर्न इन तोला, देन 421, 731। बट उसके लिए पल और तोला को चेंज करना आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन भी क्या है, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना, नहीं पता लगा होगा तो पूछ लेना। अब उसके बाद है हमारा
या शस्यक, शस्यक। और ये भी ध्यान रखना, श्लोक में शिलाजितु को क्या अद्रिज बोला गया है, तो अद्रिज किसका पर्याय आ जाएगा हमारा, शिलाजीत का, शिलाजितु का। ठीक है जी। अब है हमारा शस्यक। तो रक्त वर्ग के द्रव्यों के क्वाथ से सात भावना देनी है इसमें। ठीक, रक्त वर्ग के द्रव्य बोले हैं, गौमूत्र महिषी मूत्र भी इसमें यूज होता है। और मात्रा क्या है इसकी, 1/8 से 1/4 रति। सस्यक की मात्रा कितनी है, 1/8 से 1/4 रति। ओके। और ये भी ऐड कर लेना कि इसमें हम कुकुट पुट का प्रयोग करते हैं, कितने पुट यूज करते हैं, 3 पुट। और पुट कौन सा होना चाहिए हमारा, कुकुट पुट। डन। उसके बाद है हमारा चपल। चपल का है जम्बीरी नींबू, बंध्या करकोटकी, अदरक स्वरस। ठीक। तब इसका चप्पल का लिखोगे चप्पल। अब चप्पल से याद कर लेना, पैर वाली चप्पल से चप्पल को। कोई, किसी ने किसी की चप्पल देखी, वो कह रहा है वाह इसकी चप्पल कितनी सुंदर है, मतलब चप्पल कितनी अजब है, यूनिक सी। अजब। चप्पल क्या है, अजब है। तो ओ से क्या आ जाएगा, अदरक स्वरस, जो से जम्बीरी नींबू, और बो से बंध्य करकोटकी। ओके। चप्पल अजब है, तो जम्बीरी, बंध्या करकोटकी और अदरक की साथ साथ भावना। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट महारस में खरपर। तो परतप्त कटुको लाबु निर्यास में रस को पका लेना है, मतलब इन शॉर्ट कटुक अलाबू का हम इसमें यूज करते हैं। इसको भी डायरेक्ट याद रख लेना, जैसे हमने विक्रांत में रंभा ऐड किया था उस पे क्वेश्चन था। खरपर में भी जो गया है, कटुका उलाबू निर्यास का हम उपयोग करते हैं किसमें, रसक जो हमारा खरपर है उसके शोधन में। ठीक। और इसमें अश्वमूत्र भी ऐड कर लेना, तक्कर भी ऐड कर लेना, अश्वमूत्र भी ऐड कर लेना, और क्या है, तक्कर भी ऐड कर लेना। ठीक। तो ये होगी हमारी आज का महारस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उपरस, और फिर देन साधारण रस।